19 साल की उस लड़की को फूलों की खुशबू की आदत और प्यार की परिभाषा से जिस इंसान ने परिचय करवाया, वो इंसान आज किसी और के साथ अपने सुखों के पलों को बुन रहा। मेरे साथ उसके रिश्ते की शुरुआत कॉलेज के पहले ही वर्ष में हुई। मैं पीले रंग की सलवार कमीज में और वो आसमानी नीले रंग का कुर्ता पहने। अचानक उस दिन मेरे हाथों पर एक अजनबी का स्पर्श। उसने पूछा, दोस्ती करोगी मुझसे? मैंने पहली बार महसूस किया एक अजनबी पुरुष का स्पर्श। अब अक्सर हमारी मुलाकातें होने लगी, बातचीत भी खूब होती थी। फिर दोस्ती प्यार में बदला और एक गहरे रिश्ते में हम दोनों बंध गए। किस तरह कॉलेज के 3 साल बीत गए पता ही नहीं चला। कॉलेज खत्म और हमारी मुलाकातें भी अचानक बंद हो गई। फिर कभी हम मिले ही नहीं। और फिर अचानक एक दिन मैंने तुम्हें देखा। कुछ भी तो नहीं बदला था। वही आंखें, वही मुस्कान, दाहिने हाथ की कलाई पर बंधी वही रिस्ट वॉच, चश्मे पर भी वही काला फ्रेम। अगर बदला है तो बस एक ही चीज, मेरे नाम की जगह पर किसी और का नाम और उसकी मांग पर तुम्हारे नाम का सिंदूर। घर पहुंचते ही फेसबुक पर कुछ देर खोजते ही तुम्हारा अकाउंट मिल गया। मुलाकात नहीं थी तो पता भी नहीं था। प्रोफाइल में देखा तुम एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही हो। तुम्हारे हनीमून के फोटोज भी देखे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर इंतजार कर रही हूँ पिछले 1 वर्ष से। कॉलेज के फाइनल ईयर एग्जाम पास करते ही तुमने कहा था, एक अच्छी नौकरी मिलते ही हम शादी कर लेंगे, शिमला और कश्मीर घूमने जाएंगे। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा तुमने कहा था, पर मेरे जीवन में नहीं। मुझे तो इनमें से एक कौड़ी का भी कुछ नहीं मिला। एक दिन अचानक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का नोटिफिकेशन मिला। और उस दिन जिस दिन तुम छोड़कर गए थे, उस दिन मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला। बिना कुछ कहे ही तुम चले गए थे मेरे जीवन से। फाइनली तुमने मैसेज किया और कहा तुमने शादी कर ली। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ कह दिया था। तुम्हारे मैसेज पढ़ते ही पुरानी सब बातें एक बार फिर से दिल पर दस्तक देने लगी। फिर तुमने मैसेज किया और लिखा, सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। पर मेरी पलकें कहाँ झुकने को तैयार। इतने सालों के बेचैनी के कारण आंखों के नीचे डार्क सर्कल आज भी साफ दिखते हैं। आंखें भर आई मेरी। कुछ बूंदों ने तकिए को भी भिगो दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। पर आज भी तुम्हारी वो बात याद आती है। तुमने कहा था, मैं जब भी रोती हूँ तुम्हारी आंखें भी नम हो जाती हैं। तुमने फिर से आखिर मैसेज किया और लिखा, इतनी देर तक मत जागो, सो जाओ। अब मुझे एहसास हुआ तुम इग्नोर कर रहे हो मुझे, बात करना नहीं चाहते हो। तुम बहुत बदल गए हो। बहुत ही आसानी से तुमने मुझे समझा दिया कि तुम किसी और की हो चुकी हो। तुम खुश रहो। हर किसी को तुम्हारे जैसा घर परिवार का सुख नहीं मिलता। मेरे हिस्से का प्यार किसी और को मिल गया और मैं हार गई। प्रेमी शायद बदल ही जाते हैं, या यूं कहें उनका बदलना लाजमी है। प्रेमियों को कोई दोष नहीं देता, अपितु ये समाज हमारे जैसे उपेक्षित और तिरस्कृत प्रेमिकाओं को कलंकिनी कहकर पुकारने को अपना अधिकार समझते हैं। और हम रह जाते हैं अपने खोए हुए प्यार और प्रेमी की यादों में। कॉम्पोजिशन पद्मावती मंडल, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिभा। Thank you for watching and listening this video. Please like and subscribe to the channel if you have not yet done. Thank you once again.